नमस्कार दोस्तों, मैं कर्मवीर धुरंधर आप सभी का स्वागत करता हूं। 2023 लग चुका है और 2023 के परीक्षाओं के लिए अब बिगुल भी बज चुका है। विभिन्न परीक्षा संस्थानों ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जैसे यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग, साथ में ही बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना परीक्षा का डेट भी अनाउंस कर दिया है। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता है कि यूपीएससी पहले ही अपना डेट जारी कर दिया है। अब जैसे यूपीएससी का जो डेट है वो 28 मई है प्रीलिम्स का, और यूपीपीएससी परीक्षा का 14 मई को डेट है। ठीक है, बीपीएससी वगैरह विभिन्न लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा पहले ही डेट जारी कर दिए हैं। तो इन जो सिविल सेवा से रिलेटेड जो परीक्षाएं होती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग रखने वाले करंट अफेयर के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग पिछले विभिन्न परीक्षाओं का एनालिसिस अगर किए होंगे तो आप लोगों को यह चीज़ ध्यान में होगा कि यूपीएससी अपनी परीक्षा में लगभग 40 to 50% भाग 40 से 50% जो एरिया है वो करंट अफेयर से पूछता है। यानी कि करंट अफेयर प्रीलिम्स में लगभग 40 to 50% एरिया कवर करता है। तो साथ ही आप लोग यह भी देखते होंगे कि बहुत सारे जो एरिया हैं वो अब करंट अफेयर से कनेक्ट होके पूछे जा रहे हैं। जैसे आप लोग हिस्ट्री को भी करंट अफेयर से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाने का लोग पहले नहीं सोचे होंगे, लेकिन आजकल करंट अफेयर हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो भी करंट अफेयर से कनेक्ट होके पूछा जा रहा है। जैसे 2022 का अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर देखें यूपीएससी का, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से कनेक्टेड पूछे गए थे। जैसे सोमनाथ मंदिर में घूमने गए थे हमारे, सोमनाथ मंदिर गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, सोमनाथ मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। साथ ही एक क्वेश्चन आप लोगों को और याद होगा, ठीक है, रामानुज वाला जो क्वेश्चन है वो भी प्रधानमंत्री जी वहां पर गए थे, है ना, और वहां पर उन्होंने एक स्टैचू का इनॉग्रेशन किया था। तो रामानुज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है वो भी एक प्रकार से करंट अफेयर से कनेक्टेड रहा है। ठीक है, तो आप लोग यह देख रहे हैं कि हिस्ट्री के भी क्वेश्चन जो है आजकल करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं जो सीधे सीधे हिस्ट्री से कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो सीधे सीधे करंट अफेयर से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है, ये पूरा करंट अफेयर से पूछा जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट। ठीक, इसके अलावा जैसे इकोनॉमी है, इससे भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। साइंस टेक है, ठीक है, साइंस एंड टेक, पॉलिटी है, आईआर है, ये सारे जो एरिया हैं या ये जो सारे सब्जेक्ट हैं वो किसी न किसी रूप में करंट अफेयर से कनेक्टेड होते हैं। आईआर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो पूरे करंट अफेयर से ही कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि वर्ल्ड जियोग्राफी के मैपिंग से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि आईआर के जो वर्ल्ड जियोग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी किसी न किसी रूप में करंट अफेयर से कनेक्टेड क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, प्रीलिम्स में जो एरिया कवर किया जा रहा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया रहता है इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस टेक से। जैसे आप लोग देखते होंगे इकोनॉमी, इन्वायरमेंट जो है प्रीलिम्स में लगभग 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन कवर करता है। ठीक है, इकोनॉमी भी इसी प्रकार 15 से 20 क्वेश्चन कवर करता है। इस बार 2022 में इकोनॉमी से लगभग
20-21 क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे ही इन्वायरमेंट से भी लगभग 17-18 क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस टेक से जो 10-11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली करंट अफेयर से ही कनेक्टेड होते हैं, वो करंट अफेयर के से ही संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इसके भी लगभग 11-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर से कनेक्टेड होते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं तीनों चीजों को मिला के लगभग यूपीएससी 50 क्वेश्चन होते हैं, यूपीएससी के लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आधा भाग 50% एरिया करंट अफेयर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और आपका जो कट ऑफ है वो इन तीनों सब्जेक्ट से ही कवर हो जाता है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कट ऑफ अभी यूपीएससी का जो 95 मार्क्स तक जो जा रहा है उस कट ऑफ को आप इन तीनों सब्जेक्ट से ही कवर कर सकते हैं। ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चन जो ये रेंज पकड़ रहा है उसमें से ही आप इस कट ऑफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये देखने मिल रहा है कि करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण भाग ये कवर कर रहा है। इन सब्जेक्ट के अलावा जो आर्ट एंड कल्चर वगैरह है ना, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी एक प्रकार से करंट अफेयर से किसी न किसी रूप में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोगों ने डिस्कस किया है करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रीलिम्स में करंट अफेयर कितना महत्व रखता है। लगभग 50% एरिया करंट अफेयर से कनेक्टेड है। ठीक है, 50%। तो और बहुत सारी चीजें करंट अफेयर से कनेक्टेड है। ठीक, तो ये हो गया करंट अफेयर का महत्व। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि करंट अफेयर में जो समस्याएं आती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप लोगों के लिए समस्या खड़ी करती है वह यह है कि करंट अफेयर हम लोगों को कितना करना चाहिए, आखिर कितने ईयर का या कितने मंथ का करंट अफेयर हमको करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी संस्थाएं कहती हैं करंट अफेयर से रिलेटेड जो कार्यक्रम कराते हैं या प्रोग्राम जो लॉन्च करते हैं उसमें ये बोला जाता है कि कुछ लोग 1.5 ईयर तक का करंट अफेयर करने बोलते हैं, है ना, कुछ लोग 2 ईयर तक का करंट अफेयर करने बोलते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि करंट अफेयर 5-5 साल तक का कर लीजिए। ठीक है, लेकिन हमने जो रिसर्च किया है या मेरा जो अनुभव रहा है या हमारे टीम का जो अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, उसमें हम लोगों ने ये प्राप्त किया है कि 1 ईयर का करंट अफेयर सफिशियंट है। ठीक है, 1 ईयर का करंट अफेयर आप करिए, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आप 2 ईयर का करंट अफेयर, 1.5 ईयर का करंट अफेयर करेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत सारा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, और इतना लेंदी करंट अफेयर आप नहीं कवर कर सकते, आपको टाइम कम होता है प्रीलिम्स के लिए, आपको बहुत कम समय मिलता है, उसमें इतनी सारी चीज़ें कवर कर पाना कठिन होता है। ठीक है, इसलिए आपके लिए सबसे सही है कि या हमारा जो अनुभव है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि 1 ईयर का करंट अफेयर अगर आप कर रहे हैं तो वो बहुत है और सफिशियंट है, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और 1 ईयर का अगर आप करंट अफेयर कर रहे हैं तो उसमें लगभग जो चीज़ें पिछले समय में हुई हैं, पिछले कुछ मंथ में या पिछले ईयर्स में जो हुई है वो भी उसमें कवर हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे भागने की आवश्यकता नहीं है। 1 ईयर का आप करंट अफेयर करिए, उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, तो ये हो गया कि कितना करना चाहिए, कितना करंट अफेयर को कवर करते हुए हमको तैयारी करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि आपके सोर्सेस क्या होने चाहिए, करंट अफेयर आप कहाँ से करें। ठीक है, किससे करें। ठीक है, तो आप लोग बहुत सारे सोर्सेस आप लोग उपयोग करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे आप लोग द हिंदू का डेली एनालिसिस कर सकते हैं, है ना, आप लोग भी करते होंगे, सभी करते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या डेली एनालिसिस या डेली करंट अफेयर करने में, जो प्रीलिम्स से रिलेटेड करंट अफेयर है उसको करने में ये होता है कि आप 365 डेज पूरे कंप्लीट कर पाना, थोड़ा सा डेली उसी रूटीन में बने रह पाना थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा टफ होता है। साथ ही क्या होता है, ये प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। ठीक है, कि आप प्रॉपर वे में करंट अफेयर को तैयार कर लिए, ये नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जैसे डेली नोट डाउन करना, है ना, डेली करंट अफेयर को नोट करना, उससे नोट्स बनाना, या आज कुछ करंट अफेयर आया है वो 2 महीने बाद उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं तो उससे
रिलेटेड अपडेट नहीं हो पाते हैं या कुछ चीज़ छूट गया, इस टाइप की समस्याएं आती हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो डेली करंट अफेयर तो आप द हिंदू पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, है ना, कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे अपडेटेड रहिए। लेकिन वो एग्ज़ाम से ओरिएंटेड नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा वो एग्ज़ाम से कनेक्ट नहीं कर पाता है जो आपका, या इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक तैयारी नहीं हो पाती है। तो स्पेसिफिक तैयारी करने के लिए क्या होता है कि आप सही, सबसे सही होता है कि आप जो है एक प्रॉपर वे में, जैसे मंथली करंट अफेयर या इस टाइप के करंट अफेयर को कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक चीज और डिस्कस करते हैं कि 365 किया जाए करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे पीटी 365 आता है ना, आप सभी के लिए ये एग्जाम के समय में आता है, या मंथली किया जाए। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 365 पीटी 365 किया जाए या मंथली जो करंट अफेयर आते हैं उसको किया जाए। तो इस पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि पीटी 365 जो है वो करंट अफेयर जो है एग्जाम के जस्ट बिफोर आता है, 2 मंथ पहले आता है, एग्जाम से जस्ट पहले आता है। और एग्जाम से जस्ट पहले आने के कारण से क्या होता है कि आप लोग इतने ज्यादा जो करंट अफेयर है उसको 2 मंथ में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जैसे हिंदी मीडियम वगैरह के जो पीटी 365 आते हैं वो बहुत लेट आते हैं, वो बहुत विलम्ब से आते हैं, तो उसको और भी कर पाना हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो और भी कठिन होता है। ठीक है, इसलिए 365 तो नहीं करना चाहिए। साथ ही क्या होता है, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि कोई भी एग्जाम में जाने से पहले मैं सभी से ये कहता हूं कि कम से कम आप 3 बार किसी भी चीज को रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब पीटी 365 अगर आ रहा है और एग्जाम के जस्ट पहले आ रहा है, 2 मंथ पहले, और इतना सारा करंट अफेयर आप अगर कवर कर रहे हैं तो वो जो है आप पूरा टाइम उसी में ही दे देते हैं। ठीक है, और आप अपने बेसिक सब्जेक्ट जो हैं, बेसिक जो तैयारी करना है या सब्जेक्ट के जो बेसिक एरिया है उसको कवर नहीं कर पाते हैं। जैसे पॉलिटी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर की भी बेसिक चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है, इकोनॉमी के भी बेसिक चीज़ों को करना है, इन्वायरमेंट के भी बेसिक चीज़ों को करना है, तो उसके लिए आप सही समय नहीं निकाल पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका लंबा समय इसमें आप फंस जाते हैं, और ये स्ट्रेटेजिकल आपके लिए मिस्टेक होता है, और आप अपनी तैयारी में इस स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक के कारण से पहले ही फेल हो जाते हैं। तो इस प्रकार के स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक से आप बचिए। ठीक है, ये मेरा सलाह है और मेरा अनुभव भी है कि इस प्रकार से तैयारी में दिक्कत होती है। ठीक है, और क्या है, तो अगर आप पीटी 365 नहीं कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, आप क्या करिए, मंथली चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, मंथली आप बहुत सारे जो नोट्स हैं, है ना, उसको करते हैं। लेकिन मंथली में भी क्या प्रॉब्लम आता है इसको भी डिस्कस करते हैं। मंथली का सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि प्री और मेंस दोनों से मिक्स करके करंट अफेयर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और जब हम लोग प्रीलिम्स का जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हम प्री और मेंस के बीच डिवीजन करना चाहते हैं कि प्रीलिम्स के लिए हम अलग पढ़ें, मेंस की चीज़ों को अलग पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ी समस्या क्रिएट करता है। और एक एक मंथली करंट अफेयर बहुत सारे पेजेस में होते हैं, लगभग 150 से 200 पेज एक करंट अफेयर बनता है। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ों को लास्ट में कवर करना या उसको रिवाइज करना भी कठिन होता है। तो सबसे अच्छा ये है कि आपको कोई बता दे कि प्रीलिम्स में क्या क्या पढ़ना है, या प्रीलिम्स से रिलेटेड चीज़ों को कोई अलग करके दे दे, तो आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। यही काम हम आपके लिए प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, यही हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपके लिए क्या हो जाए, हम आपको जो भी चीजें प्रदान करें वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाए और आपको तैयारी करने में कम समय लगे। आपके जो समय लगने का जो समस्या है ना, कि आप बहुत ज्यादा समय किसी चीज को देना चाहते हैं या देते हैं, उससे हम आपको बचाना चाहते हैं, और आपको हम एक कंसाइज वे में प्रीलिम्स की तैयारी आपको प्रदान करेंगे, प्रीलिम्स के करंट अफेयर की तैयारी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि हम आपके लिए क्या समस्या आता है करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हमने डिस्कस कर लिया। करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण है ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, पीटी 365 क्यों नहीं करना चाहिए इसको डिस्कस कर लिया।
ठीक है। आप पीटी 365 और मंथली के जैसे कोई सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी वगैरह है या कोई ऐसे सोशल इशू से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उसको आप स्पेसिफिक पीटी 365 से कर सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा करंट अफेयर आप पीटी 365 से करना चाहते हैं तो ये आपके लिए स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक है। यानी कि आप कोई एक सब्जेक्ट निकाल लीजिए जो आपका आसान लगता हो, या जो जिसको आप बाद में करना चाहते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको आप पीटी 365 से कर लीजिए। जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, सोशल इश्यूज हो गए, इसको आप बाद में कर लीजिए, उसको आप पीटी 365 से कर लीजिए। लेकिन बाकी चीज़ों को आप रेगुलरली करिए, ठीक है, तभी आप जो है एग्जाम के लिए पहले से प्रिपेयर हो पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो हमारा ये कहना है कि आप मंथली करिए। ठीक है, तो मंथली में भी अगर आपको जो समस्या है उसका निदान हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, हम आपको कंसाइज वे में सारा चीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आप किसी भी का मंथली करते हैं या करंट अफेयर करते हैं, आप विजन का कर लीजिए, है ना, ओनली आईएएस का कर लीजिए, ठीक है, इनसाइट का कर लीजिए, किसी भी का कर लीजिए। लेकिन उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उसका निदान हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इसका आप जो है ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे पास क्यों, या आ, आ, हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज, हमसे पहले आपको क्या समस्याएं आ रही थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आपके लिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो पाना या प्रीलिम्स स्पेसिफिक करेंट कर पाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, थोड़ा कठिन होता है। वो हम आपको क्या करेंगे, हम कंसाइज वे में, है ना, प्रीलिम्स आपको तैयार करके देंगे। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, एक कंसाइज वे में आपको प्रीलिम्स के चीजें मिलेंगी, प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजें मिलेंगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि आप करंट अफेयर से रिलेटेड जो भिन्न भिन्न सोर्सेज हैं, जो अलग अलग सोर्सेज हैं, उसमें आप फंस जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले यहाँ पे, सभी जितने भी करंट अफेयर के सोर्सेज हो सकते हैं उसका एक रिसर्च करके प्रॉपर नोट्स तैयार करके आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये एक सभी जितने भी सोर्सेज हैं उसका एक कंपाइलेशन हो जाएगा, है ना, कंपाइल मिलेगा आपको, सभी सोर्सेज का रिसर्च करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण है हमारे पास, और क्या चीजें हैं, तो हमारे पास एक एक्सपीरियंस जो टीचर है उसकी एक टीम है। ठीक है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ों पे प्रॉपर रिसर्च करके आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। मेरा खुद का जो मैं करंट अफेयर के क्लासेस ले रहा हूँ उसका मेरा खुद का भी एक अनुभव रहा है। प्रीलिम्स मैंने 5 बार क्लियर किया हुआ है, तो मेरा एक अनुभव रहा है जो जिसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी अनुभव है या हमारी एक टीम है ना, उसका एक लाभ आप लोगों को प्राप्त होगा, मिलेगा। ठीक है, तो अनुभवी टीम मिलेगी। ठीक है, इसके साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि कुछ जो स्पेसिफिक एरिया है या टॉपिक होते हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं करंट अफेयर में जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही वृहद तरीके से उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, व्यापक तरीके से कवर करेंगे। जैसे बहुत सारे एरिया होते हैं, जो टॉपिक होते हैं जो किसी न किसी पीएससी में या किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं या जाएंगे, उसको हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों के लिए। जैसे अभी मार्तंड सूर्य मंदिर जो कि कहाँ है, कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, है ना, इससे रिलेटेड एक विवाद हुआ है जिसके कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम सिर्फ मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत में कितने सूर्य मंदिर हैं और क्यों, वो कहाँ कहाँ है, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे भारत में सूर्य मंदिर और कहाँ है, तो कोणार्क में है। ठीक है, और कहाँ है, तो गुजरात में है, मोढेरा में। ठीक है, एक ईस्टर्न भाग हो गया, एक वेस्टर्न भाग हो गया, एक उड़ीसा में, एक गुजरात में है। तो इस टाइप से हमारे लिए क्या हो गया, मार्तंड जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये भी एक प्रकार से सूर्य मंदिर है, लेकिन हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हो गया, हमारे लिए कोणार्क भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया और जो है मोढेरा भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि
सूर्य मंदिर एक जो है करंट अफेयर में था। ठीक है, इसके साथ ये मार्तंड सूर्य मंदिर ही महत्वपूर्ण नहीं हो गया, हमारे लिए ये भी महत्वपूर्ण हो गया कि इसका जो है निर्माण किसने करवाया है, इसको किसने बनवाया है। ठीक है, तो जैसे ललितादित्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए, है ना। तो ललितादित्य ने ये जो है सूर्य मंदिर बनवाया था। अब ललितादित्य का पूरा एम्पायर रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही फेमस ये जो है किंग रहे हैं, राजा रहे हैं, जिनका जो है शासन या गवर्नेंस जिसका रहा है वो बहुत ही बड़े वृहद क्षेत्र में रहा है। ठीक है, तो वो महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, ये ललितादित्य के बारे में आपने डिस्कशन जो है अभी एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल, उसमें भी देखा होगा, उसमें भी सुना होगा ललितादित्य के बारे में। तो ललितादित्य मार्तंड सूर्य मंदिर के साथ कौन महत्वपूर्ण हो गए, कौन इंपॉर्टेंट हो गए, ललितादित्य हो गए। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग क्या है प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। कुछ स्पेसिफिक जो टॉपिक होंगे उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। मुझे पता है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पीएससी में पूछेगा या यूपीएससी में पूछेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछेगा। तो जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है हमारा, वो आप लोगों को प्राप्त होगा, वो आपको जो है आपकी परीक्षा को या एग्जाम को क्लियर करने में आपको हेल्प करेगा, आपके समय को बचाएगा और आपको सही गाइडेंस प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है करंट अफेयर को कराने के साथ ही एक चीज और डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉप 100 टॉपिक हैं जो किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं इस ईयर में, उसको भी हम लोग आप लोगों को प्रदान करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो टॉप 100 जो टॉपिक हैं वो भी आप लोगों को बहुत ही स्पेसिफिक वे में, बहुत ही कंसाइज वे में अच्छे से बताया जाएगा। साथ ही मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये जितने भी करंट अफेयर कराए जाएंगे उसका आपको प्रॉपर वे में नोट्स मिल जाएगा, कंसाइज नोट्स, जिसको आप बहुत ही जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, जल्द रिवाइज कर सकते हैं, है ना। एग्जाम से पहले आप एक बार देख लीजिए और आप रिवाइज कर लेंगे। साथ ही आपको ये प्रॉपर वीडियो मिलेगा जिसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो उसको आप कभी भी वीडियो देख के क्लियर कर सकते हैं। साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है या हमारा जो भी चैनल है, माध्यम है, उसमें आप जो भी डाउट आ रहे हैं उसको आप कमेंट कर सकते हैं या सीधे हमसे कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं, जिससे आपको अगर किसी भी टाइप से कोई भी डाउट हो रहा है तो आपका उसका क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, इसके साथ ही आपको क्या है वीडियो क्लासेस मिलेंगे, है ना। इसके साथ आपको अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है या किसी भी टाइप का गाइडेंस चाहिए वो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा स्पेसिफिक जो है कोर्स जो है या करंट अफेयर से रिलेटेड जो प्लान है वो आपको हमने आपको प्रदान किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट के करंट अफेयर से, है ना, इन्वायरमेंट के करंट अफेयर से आरंभ करेंगे। ठीक है, और इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। इन्वायरमेंट के करंट अफेयर के साथ ही हमारा प्रॉपर जो करंट अफेयर का प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी इसके लिए प्रिपेयर रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।